हज पे आया था मुझे एक क्वेश्चन कि गवर्नमेंट ने सब्सिडी वाला आया था कि एक साइड तो सब्सिडी कट कर दी और दूसरी साइड कोटा बढ़ा दिया। जिस दिन मेरा कत्ल होगा मुझे मारेंगे ये मुसलमान संगठन मारेंगे, सनातनी नहीं मारेगा। और संभल में जो स्थिति हुई है ना वो बहुत भयावह है। क्या वहां 10-5 हजार लोग इकट्ठे होकर के ट्रकों पत्थरों का आ जाना ये सब अचानक से हुआ है? नहीं तो वो हजारों लोग आप बोल रहे हो मैनिपुलेटेड थे, वो संभल के भी नहीं थे या बाहर से बुलवाए गए थे, ऐसा कुछ? संभल में जो कुछ हुआ उससे तो सनातन के लोग पहल नहीं करना चाहेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि संभल में तो सब कुछ नियंत्रण में था। कुछ तोड़ने का, फोड़ने का, खोदने का कोई आदेश ही नहीं था। सिर्फ मात्र एक सर्वे होना है, वो भी कोर्ट की निगरानी में, प्रशासन की निगरानी में होना है। इससे ज्यादा की और कोई बात ही नहीं है। जहां 50% से ज्यादा मुसलमान हो और संभल में जो स्थिति हुई है ना वो बहुत भयावह है। क्या वहां 10-5 हजार लोग इकट्ठे होकर के ट्रकों पत्थरों का आ जाना ये सब अचानक से हुआ है? नहीं। मुझे एक बात आप बताओ, इतना ट्रकों के हिसाब से पत्थर बगैर प्लानिंग के कैसे लाओगे? अपना घर तो आपने तोड़ा नहीं है, ना पत्थर के आपके घर हैं, ना ईंटें हैं वो। और 10,000 आदमी कैसे जमा कर लोगे आप? सिर्फ सर्वे पर इतना बड़ा दंगा हो सकता है तो हालात क्या रहे होंगे आप खुद सोचिए। नहीं तो वो हजारों लोग आप बोल रहे हो मैनिपुलेटेड थे, वो संभल के भी नहीं थे या बाहर से बुलवाए गए थे, ऐसा कुछ? नहीं, संभल के लोग थे ज्यादातर उसमें। और मैं समझता हूँ अभी जैसा ओवैसी ने कहा संभल के लोग पलायन कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। जो 78 में हिंदुओं ने पलायन किया था वहां पे संभल में। संभल से मुसलमान पलायन कर रहा है तो कराची से पहले उसको रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि संभल में 50% से ज्यादा मुसलमान है। सीधा कराची में स्टेशन होना चाहिए उसका, बीच में नहीं होना चाहिए। आप एकदम बेबाक बोल देते हो। किसी का डर नहीं मैंने तो खैर आप क्या शायद एक और सिक्योरिटी गार्ड बढ़ा दूंगा। आप क्या कम बोला है? मैंने उसके बोला था कि ट्रक भी मैं ले जाऊंगा सामान ले जाने के लिए, उसका लाने के लिए मैं छोड़ के आऊंगा उसको। बीच में कोई स्टेशन नहीं, सीधा कराची। कराची भाई, जब 50% से ज्यादा हो, तुम पुलिस को मार कूट के भी तुम पलायन कर रहे हो तो जाना कहाँ चाहते हो आप? ऐसी जगह तो आप जाएंगे नहीं जहाँ 50% से कम मुसलमान होंगे। संभल है, अमरोहा है, मुरादाबाद है, ये वो लोकसभा की सीटें हैं जहां सरकारें किसी की भी रही हो। एमपी वो शफीकुर रहमान होते थे, अब उनका पोता है जियाउर रहमान। अब मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई लोकसभा का एमपी जो लगातार 40-50 सालों से उस सीट पर हो तो कितना नियंत्रण होगा आसपास उसका, लोगों पर, लोगों के दिलो दिमाग पर कितना काबू होगा। और वो दंगा नहीं रोक पाया। वो इस बात क्यों नहीं रोक पाया? क्योंकि हमने चश्मा जो लगाया है वो इमोशनल लगाया है। इमोशनल ब्लैकमेलिंग हमारी जो लीडरशिप कर रही है ना, ये उसका रिजल्ट है कि हम अपने बच्चे को वर्दी पहनाना चाहते हैं, लेकिन वर्दी में जो सामने दिख रहा है वो हमारा दुश्मन है, उसको वक्त से पहले मार दो। अब हमारे पास लोग आते हैं तो बात कहां से शुरू करते हूँ कि साहब मुसलमान है इसलिए पीड़ित हैं, इसलिए इंस्पेक्टर ने भगा दिया, इसलिए इंस्पेक्टर साहब ने सुनी नहीं, एसपी ने मिला नहीं जी, टोपी ओढ़े हुए थे। मैंने कहा यार मैं भी इसी लिबास में हूँ, पूरे देश का प्रशासन मुझे सम्मान देता है। मुझे आज तक कम से कम दाढ़ी, टोपी, कुर्ते पैजामे के चलते इस देश में किसी घटना का शिकार मुझे नहीं होना पड़ा। और मैंने कहा टीवी पर एक दिन, मैंने कहा मैं तुमसे डर रहा हूँ, शुएब जामी को मैंने कहा था एक दिन टीवी पर, और भी कई मुसलमान डिबेटर थे उसमें, मैंने कहा मैं तुमसे डर रहा हूँ, इन सनातनियों से मुझे डर नहीं है। और मैं अब भी कह रहा हूँ ये बात, जिस दिन मेरा कत्ल होगा मुझे मारेंगे ये मुसलमान संगठन मारेंगे, सनातनी नहीं मारेगा मुझे। आप तो सपोर्ट में भी हो सनातनी? नहीं, सपोर्ट, मैं हक बात कह रहा हूँ। सनातनियों को मेरे सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। सनातनियों को मेरे सपोर्ट की जरूरत नहीं। 100 करोड़ सनातनी इस देश में रहता है भाई, मेरे क्या अकेले आदमी के सपोर्ट से क्या होना? यार आप सच तो बोलो, जीवन बार बार नहीं मिलना है, मरना भी बार बार नहीं है आपको। सच बोलने के लिए तो पैदा हुए, वो सच तो बोल लो कम से कम। आतंकवाद की जगह तो इस देश में नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ के मुसलमान को ये फैसला लेना था कि जो आतंकवाद में लिप्त नौजवान पाया जाएगा, ना उसकी नमाज होगी, ना जनाजा होगा, ना अपने कब्रिस्तान में दफनाएंगे, ना उससे हमारा कोई रिश्ता है, ना उसका केस लड़ेंगे। आतंकवाद 5 साल में खत्म हो जाना था इस देश से। जब हम केस भी लड़ेंगे और फिर वो मेमन आएगा तो 10-20 लाख लोग नमाज जनाजा में भी जाएंगे। याद है आपको मेमन की नमाज जनाजा बंबई में? ये भूल बल गई। तो फिर तो आतंकवाद ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा। जब उसको वकील भी अच्छे मिलेंगे, सिब्बल जैसे, और भी कहीं वकील मिल जाएंगे, तो वो जो है आतंकवाद नीचे नहीं आएगा, उसका मनोबल ऊपर जाएगा। मैं समझता हूँ राष्ट्र सर्वोपरि है,
राष्ट्र के खिलाफ एक कदम भी आप अपने बच्चे को देखो, भाई को देखो, तो उसको बता दो कि तेरा मेरा रिश्ता जो है वो आज के बाद जो है वो इस राष्ट्र से जुड़ा हुआ रिश्ता था, खत्म हो चुका है, तू मेरे लिए मर चुका, हमारे कब्रिस्तान में भी तेरे लिए जगह नहीं है, कोई मौलाना नमाज जनाजा तेरी नहीं पढ़ाएगा, बात खत्म। हमें अपना ट्रेंड चेंज करना होगा, पूर्ण विश्वास अपने अंदर पैदा करके, अपनी आत्मा जो कह रही है, आत्मा सच बोलती है, आत्मा झूठ नहीं बोलती है किसी की भी, आत्मा की बात को मानना होगा। आत्मा कह रही है कि हमारे बाप दादा इस मुल्क में पले बड़े हैं, पैदा हुए हैं, हमारा डीएनए जो है भारतीय है और हम सब मिलजुल करके रहेंगे, कि कोई भी दुनिया का मजहब जो है वो आपकी निजी प्रॉपर्टी है। आप हाथ जोड़ते हो, गणेश जी को मानते हो, कृष्ण जी को मानते हो, राम जी को मानते हो, ये आपका विश्वास है, मेरा नहीं है। मैं नमाज हाथ बांध के पढ़ता हूँ, छोड़ के पढ़ता हूँ, ऊपर ले जाता हूँ, नीचे ले जाता हूँ, 4 पढ़ता हूँ, 2 पढ़ता हूँ, ये मेरा अपना मसला है, ये मेरा निजी है, इसको आपसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब देश की बात आएगी तो देश में विनीत और वजाहत और विनायक सब में वी लगा हुआ है, सब एक साथ हैं। ये बात। देश की बात आई तो एक क्वेश्चन मुझे आया था, हज पे आया था मुझे एक क्वेश्चन कि गवर्नमेंट ने सब्सिडी वाला आया था कि एक साइड तो सब्सिडी कट कर दी और दूसरी साइड कोटा बढ़ा दिया। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है सब्सिडी कट कर दी, हिंदू खुश हो जाए, कोटा बढ़ा दिया, मुस्लिम खुश हो जाए। नहीं, दोनों बातें गलत हैं। ओके, ना कोटा बढ़ाना हिंदुओं के हक में है, ना सब्सिडी काटना हिंदुओं के हक में है। इस्लाम की जो फाउंडेशन है वो 5 चीजों पर है, बुनियाद, इस्लाम का सुतून, उसमें से एक इस्लाम का जो 5 चीजें हैं उनमें से एक हज है। हज कब है? जब आपके पास चलने की ताकत हो, आप बीमार ना हो, आपके पास पैसा हो, आप सफर कर सकते हो, तो आपके ऊपर हज फर्ज है। ठीक है, और मोस्टली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब हो गई हो, सारी जिम्मेदारी आप अगर यहां तक के इस्लाम कहता है कि जब आप हज के सफर में जाओगे, जितने दिन सफर करोगे इतने दिन का राशन पानी बीवी बच्चों के पास भी होना चाहिए, किसी का कर्जा ना हो आपके ऊपर, कुछ नहीं, हाँ, किसी का ले रखा है वो दे के जाना है। तो इस्लाम तो यार, मैं कह रहा हूं ना, बार बार कहता हूं, पानी से भी ज्यादा साफ मजहब है, कोई करे तो सही ना इसको यार, फॉलो तो करे। तो अब आप क्यों सरकार के पैसे की सूद ब्याज की सब्सिडी लेकर के हज करना चाहते हैं? इस्लाम ने तो आपको मना किया है। इस्लाम तो कहता है 1 रुपया भी किसी का वो भी दे के जाओ यार, तो क्यों आप सरकार के पैसे पर हज करना चाहते हैं? तो सब्सिडी तो इसमें मैंने उस वक्त भी कहा था, मुसलमान लोग मुखालफत कर रहे थे, मैंने कहा था देखो सरकार के ऊपर फर्ज नहीं हमें हज कराना, हज जैसे साफ सुथरी पाक इबादत में भी अगर हम सब्सिडी चाहते हैं तो हमारी नीयतें खराब हैं, नीयतें अच्छी नहीं है। सब्सिडी तो होनी नहीं चाहिए हज में या नमाज में, किसी भी चीज में। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, हज का जो कोटा बढ़ाया गया है, मोदी जी ने रिक्वेस्ट की, सॉरी मुसलमान माइनॉरिटी मिनिस्टर ने बाकायदा मोदी जी को रिक्वेस्ट की, उस वक्त माइनॉरिटी मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी साहब थे, बाकायदा उन्होंने रिक्वेस्ट की, लेटर लिखा कि हमारे यहाँ माइनॉरिटी की जो आबादी है 25 करोड़ मुसलमानों की, उसके हिसाब से हज कोटा हमें पूरा नहीं हो पा रहा है, हमें थोड़ा हज करने के लिए एप्लीकेशंस जो है फॉर्म जो है ज़्यादा भरे जाते हैं, तो हमें थोड़ा कोटा बढ़ जाए। तो मोदी जी ने बादशाह को बात की, सलमान को, शायद इंडिया वो आए हुए थे मुझे जहाँ तक याद है, और उसी वक्त ये हज के कोटे पर दस्तखत हुए थे। और पिछली बार जब अटल बिहारी जी ने बढ़वाया था और इस बार मोदी जी ने बढ़वाया, सिर्फ हज का कोटा बढ़ाने का मोदी जी का मकसद ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान हज कर सके और उस इबादत को कर सके, चूंकि बहुत लोग फार्म भरते हैं, सब लोग जा नहीं पाते हैं, ये मकसद था। और सब्सिडी से हज करना हराम, मैं आपको मुफ्ती हूँ, फतवा दे रहा हूँ, आप हराम है, हराम है सब्सिडी के। किसी का कर्जा लेकर हज नहीं कर सकते, किसी दूसरे के पैसे से हज नहीं कर सकते, किसी का ले मार के हज नहीं कर सकते। तो सरकार का पैसा कहाँ, सूद ब्याज का पैसा होता है, सब्सिडी में क्यों लेना चाहते हो आप? पर ये तो इतने सालों से लेके जा ही रहे हैं। हाँ, तो उनको वापस करना चाहिए हज सबको।